डाइल्यूशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करता है? M1 V1 बराबर M2। ये ध्यान है कि नहीं ध्यान है दिग्विजय, बताइए यार। यस सर। पक्का ध्यान है ना? M1 V1 बराबर M2 यस सर। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूशन के लिए। मैंने इस पे सवाल भी काफी करवा दिया था। आखिरी सवाल डिस्कस कर दें, क्या करें बताओ? जो आखिरी सवाल था पिछली क्लास बताओ। हाँ तो चलो जल्दी से जरा क्वेश्चन बताओ। आखिरी क्वेश्चन कौन बताएगा? पढ़ो पढ़ो, आखिरी क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। सर पढ़ रहा है। पढ़ोगे तब ना? पढ़ो। सर 100 ml 1 मोलर 100 ml C2O4। एक मिनट, 100 ml 1 मोलर कौन है? सर H2C2O4 वेरी सॉल्यूशन गुड। हाँ डाइलेटेड टू 500 ml। सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। कट गया है सर। कट गया ना? डाइल्यूटेड टू यहाँ लिखो 500 ml। अब दिखा? यस सर। और क्या था बताओ? 50 ml of this solution। कितना? 50 ml। हाँ 50 ml of this solution react with 20 ml of एक मिनट, रिएक्ट विथ 20 ml। this हाँ 20 ml of KMNO4 KMNO4। कब? in acidic medium। इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, वेरी गुड। क्या निकालना है? KMNO। What is the molarity of KMNO4? व्हाट इज मोलारिटी ऑफ KMNO4? यही ना? Yes sir। यही ना? तो इसके सॉल्यूशन में अगर चला जाए तो हमने लिया है H2C2O4। कितना लिया है जरा मुझे बताइए। 100 ml। 100 ml 1 मोलर। 100 ml 1 मोलर। इसके बाद हमने इसका क्या किया है? यहाँ से यहाँ तक डाइल्यूशन डाइल्यूटेड टू किया है ना? और उसके बाद फिर H2C2O4 है। इसका हमने KMNO4 के साथ यहाँ क्या किया है बताइए? रिएक्शन यही है क्या? बताइए तुम। यही है? बोलो यार। तो चलो वर्षा पहले मुझे बताओ, ये डाइल्यूटेड टू इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? बताओ मुझे। सर नहीं है क्या? सर M1V1 इक्वल टू M2V2। वेरी गुड। तो चलो M1 कितना लेना है बताओ? शुरू वाली मोलारिटी 1 है ना? 1। V1 कितना लेंगे? शुरू वाला वॉल्यूम कितना लेंगे? 100। M2 शर्मा बताओ। M2 तो निकालना है। V2 कितना लेंगे? V2 500। देखो डाइल्यूटेड 2 का क्या मतलब होता है? सीधे कौन सा वॉल्यूम दिया है? फाइनल सीधे। तो देखो ये 500 लिखे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बड़ा ब्लर होता है यार ये कैमरा, पता ना क्या मोबाइल वाले बनाते हैं, अजीब एकदम। इतना ब्लर थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, झूठ वूठ का बस। ठीक है, ये 500 दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलो। ठीक है। अब दिखेगा 500। चलो यार अब बताओ यहाँ M2 कितना आता है? M2 1/5। 1/5। 1/5। यही M2 हम ले लें क्या? 0.2। 1/5 मतलब 0.2। बोलो। तो 0.2 मोलर हो गया। कै ml अब लिए हैं इसका बताओ? कै ml लिए हैं इसका? 50 ml 50 ml।
KMnO4 कितना है जरा मुझे बताओ तो। 20 ml. 20 है। मोलारिटी नहीं बताते मान ले, बोलो। अब जल्दी जल्दी वैलेंस फैक्टर बताओ, वैलेंस फैक्टर बताओ। H2C2O4 का वैलेंस फैक्टर कितना है बताओ। 2. 2। और KMnO4 का वैलेंस फैक्टर कितना है बताओ। 5 हो जाएगा. 5। वेरी गुड। अब जब रिएक्शन कराना है तो क्या बराबर होता है बताइए तो। Equivalent. इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 बराबर हम किसका इक्विवेलेंट लिखेंगे। KMnO4 का. KMnO4 का। ये बात सब लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए भाई। आ रहा है. Yes sir. ये हम ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, रिएक्शन के लिए। तो अब जल्दी बताइए इक्विवेलेंट कितना लिखा जाए बताओ आचल। इक्विवेलेंट कितना लिखा जाएगा बताओ सर आचल। M1 V1 into बैलेंस फैक्टर H2C2O4 का प्लस 0.2 इंटू, और 1000 से बटे करने का जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दोनों वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में है क्या बोलो तो। यस सर. बोले कट जाए, मैं इसलिए बस लिख दिया हूं ताकि तुमको दिख जाए। इसको कट जा रहा है, 1000 कट गया ये। नहीं भी लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो यही क्वेश्चन होगा ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मोल आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इक्विवेलेंट। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मोल आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया वैलेंस फैक्टर तो इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या हम लोग, बोलो तो। बोलो अच्छे, तो मोलारिटी 0.2 आई गया देखो तो। Yes. यस सर. तो मुझे बताइए सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया बताइए अच्छे से। आ गया सर. आ गया। आ गया. डाइल्यूशन आ गया, यस सर. डाइल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया बताइए पहले। यस सर आ गया. अब उसके बाद थोड़ी सी मिक्सिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर बैक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। मिक्सिंग आपको बता चुका हूं मैं क्या, M1V1 प्लस M2V2 कि नहीं बताया। मिक्सिंग बताया हूं कि नहीं बताया पहले मुझे बताइए। नहीं बताया. नो सर नहीं बताया. अभी नहीं बताया सर. चलो तो मिक्सिंग बता देते हैं, उसके बाद बैक टाइट्रेशन, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बस खत्म है, फिर कुछ हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो चलिए रिजी जी सवाल है हम लोग कर लें। तो चलिए देखिए अब जल्दी से मिक्सिंग बता देता हूँ आपको। मिक्सिंग ऑफ, ये सब इसी में आ जाता है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मैं इधर इक्वेशन लिख देता हूँ, जो एम मिक्सचर का होगा, फाइनल एम मिक्सचर का हो चाहे फाइनल मोलारिटी का हो, फाइनल मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर, इसी को मैंने एम मिक्सचर कहा है। इसका फार्मूला पहले तो मैं लिख देता हूं, M1V1 प्लस M2V2 बटे में V1 प्लस V2 डॉट डॉट डॉट। लिख लो ऐसा, तो लिख लो पहले ऐसे, और क्या लिखे हैं उसको भी पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ क्या लिखे हैं। Mixing of solution. तो एक उसके आगे क्या लिखे, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के आगे बताओ शुभम। M mix Molarity of mixture. to फाइनल मोलारिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 प्लस M2V2 बटे में V1 प्लस V2 दैट है, मतलब 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा। बोलो पक्का, पक्का। बोलो बच्चों क्लियर है, Yes, sir. डाउट है किसी को, बोलिए क्लियर है कि डाउट है किसी को। Clear. डाउट नहीं. चलो अब बता रहे हैं अभी क्या है, क्या डाउट है बताओ। अच्छा क्या कैसे आया है बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं क्या कैसे आया है। चलो देखो जी, जैसे सिंपल सी बात समझो, पहले बताओ मोलारिटी बराबर फार्मूला जानते हो नहीं जानते हो। मोलारिटी बराबर यस सर. number of moles upon volume in liter. हाँ, वॉल्यूम क्या होता है इन लीटर, किसमें होता है वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में. तो दिस इम्प्लाइज दैट, मुझे बताओ मोल बराबर क्या फार्मूला आएगा जरा मुझे बताओ। M इंटू V आएगा क्या। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. अरे ए मोलारिटी हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, M इंटू V। मैं पहले बता चुका हूँ बड़ा मोलारिटी के हम सब दिखाते हैं। तो M इंटू V बेसिकली मोल हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। यस सर. बोलो। आ गया सर. चलो अब देखो इधर देखो,
समझते हैं बात को? क्या बहुत सिंपल सी बात है। जैसे पता चला हमने HCl लिया है, ये हमने लिया 100 ml, लेट सपोज 1 मोलर। एक और हमने दूसरा HCl लिया है, दो सॉल्यूशन है, दोनों को हम मिला रहे हैं। ये सपोज 200 ml है और लेट सपोज ये 2 मोलर। कितना मोलर है? 2 मोलर। अब यहाँ हम मिक्सिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग। दोनों को एक साथ कर दी, यानी क्या कर रहे हैं बताओ? मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो। यस अब मुझे बताओ, जब मिक्सिंग कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? V फाइनल कितना आएगा बताओ? फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? 100 ml और 200 ml को मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बताओ? तो 300 वॉल्यूम में कोई डाउट नहीं ना है कि वॉल्यूम नहीं जुड़ेगा। V1 प्लस V2 बराबर 100 प्लस 200 ml। इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले अच्छे से, बोलो। कोई डाउट है क्या? अरे भाई किधर समझो। पानी लिए 1 चम्मच या एक थर्मस पानी और 1 थर्मस चाय मिला देंगे तो क्या थर्मस बनेगा? 2 थर्मस। 2 थर्मस। वॉल्यूम डबल हो जाए। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? पहला 100 लिए, दूसरा 200 लिए, तो मिलाएंगे तो 300 ना होगा? लो यस सर पानी लो, शरबत लो, 1 गिलास पानी 1 गिलास शरबत मिलाएंगे तो टोटल क्या गिलास? 2 गिलास। उसमें क्या डाउट? तो ये 100 ये 200 तो हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे, क्या हम फाइनल मोलारिटी फाइनल मोलारिटी 1 + 2 = 3 कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो। पहला का मोलारिटी 1, इसका 2, तो दोनों जोड़ के 3 कर दे। सही है कि गलत है बताओ? बताओ, न्याय की अन्याय? दिस इज जिंदाबाद, दिस इज जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मोल अपन वॉल्यूम 1। हाँ मतलब बताओ, ये सही है कि गलत है? पहले मुझे बताओ, दिस इज राइट की रॉन्ग? गलत है, गलत है। रॉन्ग है, गलत नहीं जोड़ सकते। कॉमन सेंस लगाओ। मोलारिटी ज्यादा होने का क्या मतलब? कम मीठा कि ज्यादा मीठा? ज्यादा मीठा ना। ज्यादा मोलारिटी का क्या मतलब? कम मीठा कि ज्यादा मीठा? बताओ बोलो बोलो। ज्यादा मोलारिटी भाई, ज्यादा मोलारिटी मतलब ज्यादा मीठा। मान लो HCl की जगह चीनी का सोल्यूशन रहता, कोई कहेगा 1 मोलर चीनी का सोल्यूशन, कोई कहेगा 2 मोलर चीनी का सोल्यूशन, तो ज्यादा मीठा कौन होगा? 1 मोलर कि 2 मोलर? 2 मोलर। 2 मोलर पक्का? तो मेरी एक बात समझो, है ना, ये कम मीठा, ये ज्यादा मीठा, यही ना है? 1 मोलर मतलब कम मीठा, 2 मोलर मतलब ज्यादा मीठा। तो अगर कम मीठा और ज्यादा मीठा को मिलाएंगे तो फाइनल सोल्यूशन कैसा बनेगा? दोनों से ज्यादा मीठा, बीच में? बीच में। बोलो बोलो। तो कॉमन सेंस है, एक कम मीठा एक ज्यादा मीठा। एक जैसे ऐसे समझो, इस शरबत लिए, एक खूब मीठा शरबत, एक थोड़ा कम मीठा, और मिलाएंगे तो खूब मीठा हो जाएगा। बराबर है, बराबर हो जाएगा। बराबर? अरे बराबर हो जाएगा वो तो हमको पता है, लेकिन एक कम मीठा एक ज्यादा मीठा, तो फाइनल ला क्या रहेगा? ज्यादा वाला से ज्यादा मीठा कि कम वाले से ज्यादा मीठा, ज्यादा वाला से कम? कम वाले ज्यादा मीठा। कम वाले से ज्यादा मीठा। कम वाले से ज्यादा मीठा और ज्यादा वाले से कम मीठा। हाँ सही ना। और तुम कह रहे हो कि पहला कम मीठा, दूसरा ज्यादा मीठा, और फाइनल 3 ज्यादा से ज्यादा मीठा। तो हुआ काम, कम को लो, ज्यादा को लो, खूब ज्यादा बना दो, तो नहीं ना होगा। इसलिए मोलारिटी को नहीं जोड़ सकते। मतलब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा दूं, ये गलत तो जुड़ेगा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, M1V1 क्या होता है? अगर मैं ऐसे लिखा M1V1 जैसे मैं लिखा हूँ 100 × 1, M1V1 क्या होता है बताओ तो? M1V1 क्या चीज है बताओ तो? मोलैरिटी टू मोलारिटी है। अरे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम तो है चोरू, तो हमको पता है, लेकिन हुआ क्या आखिर? M1V1 क्या होता है? मोल्स। मोल ना हुआ, मोलवा ना हुआ, बोलो HCl का बोलो। उसी तरह बताओ, यहाँ पे M2V2 क्या हुआ? व्हाट इज M2V2? मोल ऑफ HCl। यार ये भी मोले ना हुआ, बोलो। सर अब मुझे बताओ, जब दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम जुड़ जाएगा मोलारिटी में, लेकिन मोलवा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? पहला में 1 मोल, दूसरा में 2 मोल, तो टोटल 3 मोल ना होगा, बोलो। यस सर। तो जो M1V1 और तुम M2V2 कर रहे हो, जो तुम यहाँ पे M1V1 और प्लस M2V2 कर रहे हो, M1V1 प्लस M2V2 क्या चीज को बता रहा है बताइए तो?
मोल को। number of टोटल मोल, अरे टोटल मोल का हो। सही बात की गलत बात बताइए। सही बात। सही बात। नहीं ना बता रहा है। M1V1 पहले का मोल, M2V2 दूसरे का मोल, M1V1 प्लस M2V2 टोटल मोल हो गया। अब मुझे बताइए, टोटल मोल पता और टोटल वॉल्यूम भी पता, तो मोलारिटी क्या आएगी बताइए तो फाइनल। मोल बाय वॉल्यूम। फाइनल मोलारिटी क्या नहीं चाहिए, फाइनल आप लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए, मोल टोटल by मोल टोटल वॉल्यूम ना। total mole Total by mole. total volume. M1V1 प्लस M2V2 बटे में V1। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये M1V1 जो ऊपर वाला टर्म है, क्या चीज को बताता है ऊपर वाला टर्म, टोटल मोल। मोल को। और नीचे वाला टर्म क्या बताता है, टोटल Volume. वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे, कैसे निकालेंगे बताइए। आ गया क्लियर सर। हुआ कि नहीं क्लियर। क्लियर। ये तरीका है, देख लीजिए। इसीलिए जोड़ते हैं टोटल मोल बटे टोटल वॉल्यूम। जल्दी लिखिए साहिल, फट से लिखिए। साहिल मोहम्मद जल्दी जल्दी लिखिए, लेट मत करिए, जल्दी जल्दी लिखिए। Sir, लिखिए। लिख लियो, मिटा दें। Yes, sir. अब इसी पे बैक टाइट्रेशन भी बता देते हैं। बैक टाइट्रेशन उसके बाद है, तब एक के साथ क्वेश्चन कराएंगे। मिटा देना इसको, बोलो बोलो यार। यस। इसके बाद इसमें एक बैक टाइट्रेशन बता देते हैं। बस खत्म है कहानी इधर का। बैक टाइट्रेशन जानते हो लोग, नहीं जानते हो। बैक 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 टाइट बैक टाइट्रेशन अगला होता है बैक टाइट। बैक टाइट्रेशन, बैक बैक मतलब क्या होता है, फिर से। बैक मतलब आगे की पीछे, पीछे। बोलो पीछे। तो पता चला फिर से हो जाएगा बैक टाइटल, फिर से फिर से। अब तुम कहोगे फिर से क्या होता है, क्या फिर से आप कह रहे हैं, तो जैसे बात को समझो। मान लो हमारे पास HCl है, ठीक है, यह 100 ml 1 मोलर, अब तुम इधर से NaOH गिरा रहे हो इसमें, है ना। तो मुझे बताओ, मान लो NaOH तुम गिरा रहे हो, ये भी 1 मोलर है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए इसको। अगर मतलब हम लोग निकालेंगे तो रिएक्शन के लिए दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए कि नहीं बराबर होना चाहिए, बोलो यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो 100 × 1 × 1 यही HCl का इक्विवेलेंट आएगा क्या, देखो तो। हाँ। बोलो यार। और NaOH का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 × V × 1 मोलारिटी वॉल्यूम × वैलेंस फैक्टर। बोलो यार, ये किसका इक्विवेलेंट है, NaOH। बोलो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो तो। दिख रहा है। Yes, sir. चलो, तो ये HCl का है, ये NaOH का, दोनों का इक्विवेलेंट तुमको दिख गया अच्छे से। अब ध्यान देते हैं, तो कितना वॉल्यूम आएगा, यहाँ से दिख रहा है ना, वॉल्यूम कितना आएगा बोलो तो। 100 ml। 100. तो अब किसी चोर ने, देखो ना, जब लैब में जाते हो तो बदमाश बच्चे क्या करते हैं, लिया उझील दिए करते, है ना। डालना है 100 डाल दिए 150, कितना डाल दिए 150। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए बोलिए आ गया। Yes, sir. बोलिए, आ गया ना। यस सर, आ गया। कितना ऐड करना था, बोलिए कितना ऐड करना था। 100 ml। 100। 100 डालते तो एसिड और बेस दोनों रहता कि दोनों मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो एसिड बेस को खत्म कर देना, टाइट्रेशन का यही मतलब होता है। टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन सब एक है। देखो, टाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब रिएक्शन, सब एक है। पर्यायवाची सब सोचते हो, एंटो साइनोनिम होता है। टाइट्रेशन, रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और है ना। तो देखो समझो आप, तो हमको डालना चाहिए था 100, हमने डाल दिया 150। तो बताइए, अब गड़बड़ा गया ना, यहाँ कौन ज्यादा हो गया बताइए तो। कौन ज्यादा हो गया, NaOH ज्यादा हो गया। NaOH तो ज्यादा हो गया। अब यहाँ जब NaOH है, फिर इस NaOH को खत्म करने के लिए दोबारा हमें फिर किसको ऐड करना पड़ेगा फर्दर, HCl। समझे कि नहीं समझे। तो पता चला था समझ गया किसको सर। खत्म करने गए थे, किसको खत्म करने गए थे, HCl. HCl। और पता चला फिर फाइनल क्या ऐड कर रहे हैं उधर से,
HCl HCl। इसी को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन की बैक टाइट्रेशन? बैक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब बैक देखो, HCl में NaOH डालोगे तो इसको क्या बोलोगे, टाइट्रेशन। HCl में NaOH डाले तो टाइट्रेशन, और फिर दोबारा HCl डाले तो क्या होगा बताइए? बैक टाइट्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्या होता है बैक टाइट्रेशन, बोलो। क्लियर हो गया सर। Yes, sir. तो पता चला दोबारा फिर ऐड किए, दैट इज कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन। तो कुछ है नहीं, तो बैक टाइट्रेशन का मतलब फिर से, बस इतने ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी समझ में आ जाएगा, मिटा दे इसको। यस सर। यस सर। यही बैक टाइट्रेशन, बस फिर से, है ना। तो मिटा दे रहा हूँ, कुछ है नहीं। मैं इसलिए बस बता रहा हूँ कि बैक टाइट्रेटेड वहां लिख देगा तो लैंग्वेज समझ लीजिएगा कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, मतलब फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, अब बोलिए, करेंगे? यस सर। Yes, sir. चलिए, कुछ है नहीं, मैं दे रहा हूँ, टन टन बनाना है। तो क्वेश्चन यही है, 10 ml 1 molar HCl is titrated using 20 ml NaOH, 20 ml NaOH, है ना। आगे आगे मैं लिख रहा हूँ 5 ml 0.1 molar HCl is further used as back titration, as back titration, back titration. Find molarity of NaOH। देखो क्वेश्चन को समझना है यार। पहली बार में आपके पास कौन था बताइए तो? 10 ml 1 molar HCl। वेरी गुड। इस पे क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से? NaOH 20 ml। मोलारिटी हमें नहीं पता है, एम मान लेते हैं। अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया कि नहीं आया? बैक टाइट्रेशन हो गया, बोलिए। यस सर। मतलब दोबारा HCl को गए थे मारने, पता चला खुद HCl आके फिर दोबारा हमको मारने लगा, बैक हो गए। समझ नहीं समझ गए थे HCl से लड़ने, पता चला HCl वापस आ गया। कितना बैक टाइट्रेशन, कितना HCl यूज होता है? 25। 5 ml 0.1 मोलर, यही ना? यस सर। बताइए सब लोग, यस सर। बोलिए। तब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ जो HCl का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl, आपने एक बार यूज किया कि 2 बार यूज किया बताइए? Sir, 2 बार। 2 बार। नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपने 2 बार यूज किया। पहली बार में कितना यूज किया बताइए? पहली बार में कितना यूज किया बताइए तो? 10 into 1 into 1 यूज किए हैं क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम टू वैलेंस फैक्टर। बता सकते हैं ना दूसरी बार में कितना यूज किए हैं? बोलबे नहीं करती हो तो। चलो करीब, हाँ बताओ। 5.1 into 1. हाँ, Sir, 5 into 0.1 into 5.1 into 1. ये टोटल HCl आ गया। और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो हमने एक ही बार यूज किया है ना, बोलिए। वो तो एक ही बार यूज कर रहा है। कितना? 20 into 1। 20 into M into 1. 1। अब दोनों को बराबर कर दिया जाए क्या, बोलिए? Yes, sir. बराबर करें ना, टाइट्रेशन मतलब बराबर करना। इक्वेशन क्या बनेगा जरा मुझे बताइए, दिस इंप्लाइज दैट। ये कितना आ रहा है, कोई निकाल सकता है क्या? देखो सब ml में, इसलिए 1000 से भाग नहीं दे रहा, सब ml में इसलिए भाग नहीं दे रहा। कितना आएगा बताओ तो? ये 10.5 आ रहा है क्या? यस सर। बोलो। तो हम लिख रहे हैं यार 10.5 बराबर 20 into m into 1। तो दिस इंप्लाइज दैट m बराबर 10.5 बटे में 20। सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, पहले मुझे बताइए। यस सर। आ गया। आ गया सर। आ गया। बैक टाइट्रेशन भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो? कर लेंगे सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. बोलो। हाँ यार, तो वही है, कुछ करना नहीं होता है, समझ रहा हूँ। तो कई एक बार सवाल देता है तो मिक्सिंग कराना है, अगली बार सवाल देखो बहुत अच्छा, पहले मिक्सिंग कराओगे
मिक्सिंग कराने के बाद सोच रहे हो, उसके बाद तब रिएक्शन कराओगे, कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? बोलो, Yes. कर लोगे? मिटा दें? बोलो। Yes. Yes, sir. बैक टाइट्रेशन आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये आ गया। Yes, sir. आ गया. अब एक मिक्सिंग पे करा दे रहे हैं, उसके बाद 2-3 मेथड बताने वाले हैं आपको, तो ध्यान देना है, बस खत्म हो गया आपका। उसके बाद एक कराएंगे बस, एसिड बेस खत्म। जिंडाल मेथड बताना है, चंडाल मेथड उसको बता देंगे बस। एक मिक्सिंग पे करा देना, एकदम अच्छे से करना है, कहीं गड़बड़ी नहीं करना है, बस सब बता चुका हूँ। देखो यार, क्वेश्चन में दे रहा हूँ 100 ml 1 मोलर H2SO4 प्लस 200 ml 1.5 मोलर H2SO4 mixed. Now 10 ml of this solution completely reacts with 0.5 molar ALOH whole thrice. Find volume of ALOH whole thrice. चलो बच्चों, क्या करना है बता सकते हो? इस क्वेश्चन को जैसे मैं लिखता हूं समझा के कौन लिखे कहेगा कि क्या क्या करना है? बताओ। आंचल, वर्षा, मंजू, दिग्विजय, साहिल, कौन बताएगा अच्छे से क्या क्या करना है? स्टेप बताइए, कौन बताएगा इसका स्टेप? 100 ml 1 molar H2SO4 plus 200 ml 1.5 molar H2SO4 mixed. Now 10 ml of this solution completely react with 0.5 molar ALOH whole thrice. Find volume of ALOH whole thrice. कौन अच्छे से समझाएगा इस क्वेश्चन को? बोलो यार, बोलो। कौन समझाएगा? हाँ बोलो, नाम बताओ। बोलो दिग्विजय, क्या कह रहा है बताओ? पहले सबसे पहले क्या करना है बताओ तो? सबसे पहले तो H2SO4 जो 100 ml है और वो 200 ml करना, उसका सिर्फ पानी वॉल्यूम और मोलरिटी करेंगे। हाँ, मतलब ये 100 ml 1 मोलर है, 100 ml 1 मोलर है। फिर दूसरा H2SO4 है, ये कितना है बताओ? 200 ml 1.5 मोलर। पहले इनकी मिक्सिंग करानी है, सबसे पहले इनकी क्या करानी है? मिक्सिंग। पहले मिक्सिंग करके फिर हमें एक नया H2SO4 बनाना है, यही ना? बोलो, क्या ml बनाना है? ये 10 ml ना। लेकिन मुझे बताइए पहले, मिक्सिंग के लिए इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? ये जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग, इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V1 जो M फाइनल आएगा, फाइनल, ये क्या यूज होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 बटे में V1 प्लस V2, यही इक्वेशन यूज होगा क्या मिक्सिंग के लिए? बोलो बच्चों। Yes. बोलो, तो कितना आएगा ये जरा मुझे बताओ तो, कितना आएगा पहली बार में? कितना है बताओ तो? 1 200 देखो तो 4/3 आ रहा है क्या? देखो तो, देखो तो बच्चों, 4/3 आ रहा है। Yes, sir. देखो फाइनल मोलारिटी 4/3 आ रहा है क्या? देखो तो। Yes, sir. तो जो H2SO4 मिक्सिंग के बाद तुम्हारी इसकी मोलारिटी कितनी आ गई बताओ तो? 4/3। ये जैसे यहाँ डाइल्यूशन हम करते थे तो कौन सा इक्वेशन यूज करते थे? M1 V1 और M2। अब हमने दोनों को मिक्सिंग करने के बाद ये काम किया है। बोले बताइए, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए पहले। आ गया सर। आ गया सर। 100%? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इस H2SO4 का क्या करार है? किसके साथ रिएक्शन होगा बताइए तो? ALOH whole thrice.
AlOH ऑल्थराइज, इनके साथ इसका हो रहा है रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रहा है इन दोनों का रिएक्शन। अब जल्दी जल्दी वैलेंस फैक्टर बताइए, वैलेंस फैक्टर कितना होता है इसका बताइए। Sir, 3. 3। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर बताइए भाई, एसिड है तो 2. 2 होगा। तो अब दोनों का इक्विवेलेंट हम बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे इक्विवेलेंट बराबर, बोलिए। Yes, sir. है ना? हो जाएगा। तो दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर दें हम, बोलिए डायरेक्ट। Yes, यस sir. सर। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखिए इसको मिटा दें क्या इधर वाला, इसको मिटा दें थोड़ा सा, यस लिखे कि सर। नहीं लिखे पहले बताइए, लिखे कि नहीं लिखे बताइए, Lick. किसी को लिखना है तो लिख लो जल्दी से। सर रुक जाइए। ना लिख लो भाई, क्या लिखे थे बताओ तो। फार्मूला लिखे थे M1V1। क्या लिखे थे, M1V1 + M2V2 = जल्दी लिखो, फट से इक्वेशन लिख के खत्म करो एक लाइन। उसके बाद जंडाल सेंडाल मेथड एक तो बताएं, तो एक विकेट आपका खत्म हो जाए, उसके बाद एक 2 H2O2 का वॉल्यूम एस्ट्रेस बता दें, बस 2 बता दें, यही 2 में आता है एग्जाम। फिर एक आयोडोमेट्री अगली और बता दें। सब लोगों को आ गया कि डाउट है, बताओ जल्दी से, आ गया कि डाउट? आ गया सर। अब चलो जल्दी बताओ, इधर क्या लिखेंगे बताओ तो, क्या लिखा जाएगा बताओ, रिएक्शन में क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट बताओ इसका जल्दी। Sir, 4/3 into 10 into 2. into 2। चलो सक्सेना तुम बताओ, तुम बता नहीं रही हो, बताना क्या हो गया। 3 into 0.5 into B. क्या बोल रही फिर से बोलो। The बैलेंस 3 फैक्टर देखो 3 है। हाँ, into 0.5 into V, into V. यही ना, बोलो। सब लोग समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो यार। समझ गया सर। बैलेंस फैक्टर 3 आएगा, ये कर लोगे ना यार, खत्म हो गया ना, बोलो आ गया कि नहीं बताओ पक्का। आ गया सर। आ गया सर। अब चलो एक चंडाल मेथड है उसको पढ़ लो यार, चंडाल मेथड पढ़ लो यार। बड़ा उदास रहते तुम लोग, क्या बात है, बोलो मन नहीं लगता है। थोड़ा सा इक्विवेलेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बस फट आएगा हो। इसके बाद जानते हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जैसे शुरू होता है ना, थोड़ा सा लगता है कि धीरे धीरे फट सा हो जाएगा, हो रहो। चलो तो आगे चलते हैं, हमको लग रहा 10-15 दिन में खुल भी जाना चाहिए, सब सही रहा तो ठीक है। चलिए देखते हैं इधर क्या है हमारा। अब मैं अगला, चलिए क्वेश्चन नहीं देना है, पहले मैं पढ़ा दूं। इसका नाम सुने हो, है? नाम सुने हो, जंडाल चंडाल जो भी है ना, ये मेथड जानते हो क्या है? इससे ये हमने करते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन किसका डिटर्मिनेशन होता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन है। अब तुम कोई भी कंपाउंड ले लो, नाइट्रोजन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड तुमको लेना है? नाइट्रोजन कंपाउंड, या कोई भी कंपाउंड तुम ले लो दुनिया का, एक कंपाउंड लिया रख लिया। अब हमको उसमें पता लगाना है कि नाइट्रोजन है कि नहीं है ना, और साथ में हमको ये भी पता लगाना है कि नाइट्रोजन है तो कितना है, ठीक है। तो देखो पहले हम नाइट्रोजन कंपाउंड ले जाए, अब इसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड को किसमें चेंज कर देते हैं? NH3। किसमें चेंज करते हैं बताओ? अमोनिया में, अमोनिया में चेंज कर देते हैं, पक्का? बोलो, नाइट्रोजन कंपाउंड से पहले क्या बनाए? अमोनिया। अब अमोनिया का किससे हम फर्दर रिएक्शन किससे करा देते हैं बताओ? H2SO4 या कोई भी एसिड, H2SO4 और अदर एसिड भी तुम यूज कर सकते हो। जनरली हम H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एसिड ले लो। अब पहले मुझे बताओ कि अगर हम H2SO4 यूज करते हैं तो वैलेंस फैक्टर कितना आएगा बताओ? 2। अब जो भी एसिड रहेगा, जो भी एसिड हम वहां यूज करें, उसका वैलेंस फैक्टर हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलो यस सर। अब
अब अमोनिया का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? तो अमोनिया का 1, क्यों? क्योंकि अमोनिया H+ एक्सेप्ट करता है। अमोनिया जानते हैं H+ एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो जाता है? NH4 प्लस। तो अमोनिया क्या है? H+ देने वाला कि H+ लेने वाला? बोलो। लेने लेने वाला। बताते हैं ना। तो जो H+ लेता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बेस। बताए थे नहीं बताए थे? बोलो। एसिड क्या होता है? H+ देने वाला बेस होता है। चाहे तो OH- दे, चाहे तो क्या ले? क्या ले? H+ ले। तो ध्यान रखना, एक H+ लेता है तो यहाँ मैं लिखा हूँ, देखो इसको अच्छे से ध्यान देना मैं क्या लिखता हूँ। अमोनिया का वैलेंस फैक्टर क्या होता है बताओ यार? 1। 1. अब जरा मुझे बताओ, अगर तुम्हारा, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर, ऐसे बराबर मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान देना, इक्विवेलेंट ऑफ NH3, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले मुझे बताओ। देख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। और बराबर मोल ऑफ NH3 इनटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ, मोल ऑफ NH3 और इनटू ये 1 क्या है? बैलेंस। अरे भैया, तो मोल इनटू वैलेंस का करवा करेंगे तो क्या आएगा? Equivalent. कंटेन आएगा। तो मिला जुला के क्या बात समझ में आया कि जितना H2SO4 का इक्विवेलेंट उतना ही किसका इक्विवेलेंट? NH3। और उतना ही कौन? NH3 का मोल आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes. यहाँ से डायरेक्ट क्या समझ में आया तुमको कि मोल ऑफ NH3 किसके बराबर? बताओ तो। Equivalent of NH3 is equal to equivalent of H2SO4। तो मतलब सीधे सीधे इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो बोलो। यस सर। ये भाई जितना इसका इक्विवेलेंट वही इसका मोल है और ये इसके बराबर है, तो सीधे सीधे बराबर हो गया। बोलो। समझ में आ रहा है कि डाउट है? मुझे फिर से बताओ, अच्छे से बताओ। पहले मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। Yes. यस सर। बोलो। अब बताओ, अब इसका बैलेंस फैक्टर 1 होता है, इसका इक्विवेलेंट मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, इसका मोल बराबर इसका इक्विवेलेंट हो गया और बराबर इसका मोल बराबर इसका इक्विवेलेंट। डायरेक्ट आ गया रिलेशनशिप। बोलो Yes. आया कि नहीं आया? पक्का? Yes, sir. बोलो। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन हमने किसका मोल निकाल लिया, अगर अमोनिया का हमने मोल निकाल लिया, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन भी निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? एक अमोनिया में क्या आ जाएगा नाइट्रोजन? सर। एक अमोनिया में क्या नाइट्रोजन? एक 1। बताओ, आदमी 10 तो माथा कितना? 10 10। 10। भाई एक आदमी एक माथा तो 10 आदमी 10 माथा। आदमी 3 तो हाथ कितना? 6 6. कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। पता चला उसको 3 में एक आदमी कैसा है? लूल्हा है सब। तो आ जाएगा ना। बट ये थोड़े कहोगे कि आदमी 3 तो माथा 2। माथा तो सब कह के होता, रावण नहीं है, आदमी है। ठीक है, तो चलिए है तो ध्यान रखा जाए, है ना। आदमी एक तो माथा एक, इसलिए जितना अमोनिया उतना नाइट्रोजन। तो चला यहाँ पे एक मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या? बराबर मोल ऑफ नाइट्रोजन। बोलिए बोलिए सर, नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। तो फिर से समझ, यही इक्वेशन बार बार बनता है। जितना H2SO4 का इक्विवेलेंट है वही अमोनिया का मोल आ जाएगा, वही मोल ऑफ नाइट्रोजन है। बस यही जनरल मेथड। समझे कि नहीं समझे? आ गया सर। यस सर। यही जनरल मेथड है। बस क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? बोलो। बस यही हटा दें। बोलो जल्दी लिख लो फटाक से। कहो तो लिखवा भी देगा लाइन। क्या लाइन लिखवा दें इसमें? यस सर। यस सर। अच्छा लिखो पहले इसको, लिख लो, लिखवा देते हैं। अरे इसी को लैंग्वेज लिखवाएंगे ऊपर। लिख लो जल्दी, लिखो फट से, बता के खत्म करें। जल्दी लिख के बताना क्या हो गया सर, आगे लिखवा देंगे। लिख लो जल्दी से, बताना हो गया तो आगे लिखवा देंगे। हो गया सर। लिखो इन जनरल मेथड नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या लिखे हो? इन जनरल मेथड नाइट्रोजन कंपाउंड
changes to ammonia in Jindal method. Nitrogen compound changes to ammonia. Right? Which react with acid. Which react with acid. Hence इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या लिखो? इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया. ठीक है, पक्का? Yes, sir. पक्का लिख लीजिए. Yes, sir. आगे लिखिए. देखिए वैलेंस फैक्टर अमोनिया 1 hence valence factor of ammonia 1 and equivalent of ammonia बराबर mole of ammonia बराबर mole of nitrogen. Hence equivalent of ammonia बराबर mole of ammonia बराबर mole of nitrogen. क्या लिखे एक बार पढ़ो दोगे? सर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के बाद क्या बोले? इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के बाद क्या बोले हैं बताओ? is equal to mole of ammonia is equal to mole of nitrogen. बैलेंस फैक्टर भी तो बोले होंगे. इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया क्या बोले? पूरा बोलो. Valence factor of ammonia is equal to 1, hence equivalent of ammonia is equal to equivalent of. ऐसे लिखना बैलेंस फैक्टर ऑफ अमोनिया बराबर 1 hence बैलेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर मोल ऑफ अमोनिया बराबर मोल ऑफ नाइट्रोजन. पूरा लिख लिए कि बाकी है? लिख लिए सर. लिख लिया. चलो एक सवाल दे रहा है, देखो टन से बन जाएगा, हड़बड़ाना नहीं. एकदम देखो बेसिक से कराएंगे. कैसे कराएंगे? बेसिक से बन जाएगा, हड़बड़ाना नहीं. 2 सवाल करेंगे हम लोग, बस खत्म हो जाएगा हम लोग का चंडाल मेथड. और चंडाल मेथड का सवाल आता उधर 2020 में ही पूछा था, तो ध्यान रखिए बहुत आसान होता है. मैं क्वेश्चन कह रहा हूं 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन compound is estimated using Chandal method. ठीक है. 50 ml 1 molar H2SO4 is used. Fine. एकदम सीक्वेंस निकलवा रहा हूं. इक्विवेलेंट ऑफ NH3, दूसरा मोल ऑफ NH3, तीसरा मोल ऑफ नाइट्रोजन, चौथा वेट ऑफ नाइट्रोजन, आखिरी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. यही आता है एग्जाम में, यही पार्ट पूछता है तुमसे. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ही पूछता है. जिंडाल मेथड में क्या पूछता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यही पूछता है. देखे होगा तुम लोग सवाल, बार बार यही पूछता है. अब कैसे इसको हमको करना है हर पार्ट को, क्योंकि सारा पार्ट एक लाइन में आएगा. हर पार्ट कितने में आएगा? एक लाइन में. तो चलो सबसे पहले हम जिंडाल मेथड में नाइट्रोजन कंपाउंड को किसमें चेंज करते हैं बताओ तो? अमोनिया में. नाइट्रोजन कंपाउंड हमने अमोनिया बना दिया. अब इस अमोनिया का किससे रिएक्शन करा रहा है? एसिड. H2SO4. H2SO4. पक्का? यस. बोलो. Yes, sir. अब जल्दी जल्दी बताओ श्रेया. टन बैलेंस फैक्टर बताओ पहले, फट. अमोनिया का 1 होगा, H2SO4 का 2 होगा. वेरी गुड. अब इक्वेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर क्या होगा बताओ तो? इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया.
इक्विवेलेंट ऑफ NH3 और इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा। नहीं सर, H2SO4। गजब बोल रहे हो। चलो अब यहाँ ध्यान देना, बताओ क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखे यहाँ पे, मोल इंटू NH3 लिखे, बैलेंस फैक्टर कितना लिखे, 1 लिखे, बोलो ये क्या है आजकल, बताओ मोल ऑफ NH3 इंटू 1 ये क्या हो गया बताओ। बैलेंस फैक्टर। नहीं वो तो हमको पता है, लेकिन मोल इंटू NH3 इंटू 1 कर दिए तो अब टोटल क्या हो गया, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर इक्विवेलेंट हुआ ना। Equivalent. यस सर। हाँ बराबर, इधर बताओ क्या लिखेंगे, इधर बताओ क्या लिखेंगे। Into 1 और into 2 मोल ऑफ H2SO4। देखो यहाँ 1000 जरूर करेंगे। अब क्यों 1000 करेंगे, 1000 कब नहीं करते थे बोलो, जब दोनों साइड में क्या रहता था, ml था। दोनों सेम same यूनिट। ml. लेकिन अब तो ML है नहीं, तब तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बोलो। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये 0.1, कितना आ जाएगा ये 0.1 आया। अब टनाटन कहानी शुरू हो गई, तो जल्दी बताओ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कितना आया, जल्दी बताओ, हाथ निकाले कितना आया बोलो। 0.1। अरे बोलते 0.1, बैलेंस फैक्टर 1 है तो मोल भी कितना आएगा जल्दी बताओ। 0.1। 0.1. मोल ऑफ नाइट्रोजन भी कितना आएगा 0.1 ना। 0.1। दिस इम्प्लाइज दैट मोल ऑफ नाइट्रोजन भी तो वही कहेंगे, 0.1 कहेंगे नहीं कहेंगे बोलो। अब मोल आ गया तो वेट निकाल जाता है, मोल बराबर क्या होता है बताओ तो, वेट वेट अपन बैलेंस फैक्टर। अरे मोल बराबर वेट बटे मोलर मास में होता है, बोलो ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। यस सर। तो मोल कितना है 0.1 है, वेट हमें निकालना है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है क्या बोलो तो, 14. यस सर। यस बोलो। सर। तो दिस इम्प्लाइज दैट वेट कितना आया बताओ तो, कितना आया 1.4. वेट कितना है, नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा 1.4 ग्राम आया कि नहीं आया बोलिए। ये कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस भी है कि वेट बराबर क्या होता है मोल इंटू मोलर मास, समझ रहे हैं, बराबर आ गया 1.4 ग्राम। बताइए समझे कि नहीं समझे, डाउट है तो बोलिए मैं दोबारा बताऊं, Yes, sir. कहीं डाउट है तो बताइए, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, आप पढ़े होंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ मैं लिखता हूँ वेट ऑफ नाइट्रोजन बराबर 0.1 इंटू इतना बराबर 1.4 ग्राम, समझ गए। अब बताइए परसेंटेज क्या होता है, अपना भाई टोटल होगा जी, परसेंटेज, परसेंटेज अपना भाई टोटल ना होता है, Yes, sir. अपना भाई टोटल इंटू 100। परसेंटेज कैसे निकलता है बताओ दिग्विजय, तुम्हारा मार्क्स किसी और का मार्क्स। गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स 200। हाथ से जितना नंबर तुम पाए, जितना नंबर पाए उतना आया तुम्हारा। तो दिग्विजय तुम्हारा 1.4 नंबर आया है 10 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ। 1.4 नंबर आया है, टोटल 10 ग्राम है, 1.4 by 10 into 100। यही ना है हालचाल। नाइट्रोजनवा इतना है, टोटल 10 इंटू 100, कितना परसेंट आया 14% आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. समझ बताओ, समझ में आया कैसे निकालें सीक्वेंस में चारों पार्ट के, नहीं समझ में आया बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। अब इतना टाइम थोड़ा लगता है डायरेक्ट है। अच्छा एसिड है, टन से बैलेंस फैक्टर निकाले, टन से। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ, Clear. Yes, sir. समझ गए, यही है बस, कुछ नहीं करना, देखो टन से बन गया, खत्म। ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही सवाल उधर एग्जाम में आता है, बिल्कुल आसान ऐसे करना होता है। इसको लिख लो तो एक और करा दे, बस खत्म हो गया। लिख लिए हो, यस सर। बोलो। यस सर। चलो तो इसको थोड़ा सा, हम इतना पार्ट नहीं पूछूंगा, थोड़ा कम कम पार्ट पूछूंगा, है ना, कम कम पार्ट पूछूंगा। इसी को चलवा के थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, समझना अच्छे से, नहीं तो आएगा नहीं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो देखो 10 ml ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड एस्टिमेटेड यूजिंग जेंडाल मेथड, और यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 ml 1 मोलर H2SO4
used and further 100 ml 1 molar, further 100 ml 1 molar NaOH is used as back titration. ठीक है, फाइन फाइन। क्या क्या निकालना है? पहला इक्विवेलेंट ऑफ NH3, दूसरा मोल ऑफ NH3, तीसरा वेट ऑफ नाइट्रोजन और आखिरी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। 4 पार्ट है आपके। तो चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दिया गया क्वेश्चन। बताइए आपके पास कौन है, बताइए तो। नाइट्रोजन कंपाउंड से क्या बनाया बताइए तो। अमोनिया। अमोनिया। नाइट्रोजन कंपाउंड से आपने अमोनिया बना ली। अमोनिया क्या होता है? एसिड की बेस। 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 बेस अभी बताए हम। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बताइए बाहर से? H2SO4। H2SO4 कितना एसिड ऐड कर रहे हैं? 100 ml। 100 ml। चलिए अभी तो बाद में बात करेंगे। अभी एसिड ऐड कर रहे हैं कि नहीं ऐड कर रहे हैं बताइए। चलिए लिख भी लेते हैं। Yes sir। 100 ml 1 मोलर। बैक टाइट्रेशन में इस बार क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से बताइए? NaOH क्या है? NaOH क्या है बताइए? बेस। बेस। तो मैं फिर से कहा हूं, तो ऐसा नहीं कि उसी को यूज करते हैं, दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, शुरू में तुम्हारे पास कौन था? शुरू में कौन था? एसिड की बेस? बेस। बेस। शुरू में बेस था, बोलो। यस। शुरू में तुम्हारे पास एक बेस था। कौन बेस था? कौन सा? अमोनिया। NH3। उसको खत्म करने के लिए किसको भेजे बताओ? बताओ ये सस्वी किसको भेजे? H2SO। और फिर उसको, लेकिन फिर वापस किसको भेजे? फिर वापस किसको भेजे? NaOH क्या है? बेस। बेस। बैक टाइट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? बेस को मारने के लिए किसको भेजे? बेस को मारने किसको भेजे? एसिड। 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 बेस को मारने कौन आया? एसिड। और फिर कौन आ गया बेस को मारने? दोबारा कौन आ गया बोलो? बेस। बैक टाइट्रेशन। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सेमे बेस है, अलग अलग बेस भी हो सकता है। कहीं बैक होता है, बैक नहीं समझे? जैसे सामने बेस है, एसिड दौड़ा दौड़ा गया, अब पता चला आपने लगा पिटाने बाद में, तो कैसा टाइट्रेशन बोलिए? बैक टाइट्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है कौन दो है बताइए? यहाँ इक्वेशन से ही बनेगा ना, इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर क्या बनेगा बताइए तो? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अरे मतलब एसिड बनेगा इक्वेशन। लेकिन बताइए एसिड कैट हो, एसिड कैट हो, एक। 1। तो हम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिख दें। लेकिन बेसवा बताइए, बताइए मंजू, कहे वो बेसवा? 2। कौन कौन? कौन कौन? NH3 NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ NH3 और प्लस किसका इक्विवेलेंट? NaOH। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे बताइए अच्छे से। ये जो यस सर। तो देखो बैक टाइट्रेशन हमेशा 2 को लेते हैं, है ना? पक्का क्लियर है कि डाउट है किसी को? बोलो। क्लियर है। तो चलो अब इक्विवेलेंट ऑफ NH3 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं फिर से लिख रहा हूं, मोल ऑफ NH3। मोल ऑफ NH3, डायरेक्ट मोल NH3 लिख देते हैं। मोल NH3, मोल NH3 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना होता है बताओ? तो NH3 का 1 होता है। ये क्या आ गया बताओ तो? किसका इक्विवेलेंट आ गया? किसका इक्विवेलेंट आ गया? NH3 का गया। अब चलो NaOH का इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बताओ? बताओ NaOH का इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 100 इंटू 1 इंटू 1 बट 1000 भी कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो इधर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है?
चलो बराबर इधर क्या लिखेंगे बताओ? 1 into 100. हम्म 1 into 1 into 1. 2 into 1. 2 into 1. 100 into 2 थोड़े 1 करेंगे कि 2 करेंगे? So 2 2. ना, So 2. और बटे 1000 करें। Yes, sir. अब कटा मत देना 1000 इधर से इधर, ऐसे ऐसे, क्योंकि इधर नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ना? ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में, ध्यान कर। समझे कि नहीं समझे? कटा मत देना डायरेक्ट, हम ऊपर से ऊपर कटा रहे हो, इधर नहीं है 1000, समझे ना? तो मोल कितना आएगा बताओ तो? मोल NH3 का कितना आया, निकाल लोगे? अरे 0.2 आएगा कि नहीं आएगा देखो तो। और ये वाला 0.1 आ रहा है। यस सर। बोलो सब लोग। अरे मतलब 2/10 0.2 हो गया और 1/10 0.1 हो गया, 0 0 कटिए गया। बोलो यस सर। बोलो जल्दी जल्दी। तो टन टन होता है इक्विवेलेंट ऑफ NH3 पहले कितना है पहले मुझे बताओ? 0.1. 0.1, क्योंकि जो मोल वही इक्विवेलेंट, वैलेंस फैक्टर क्या होता है 1। ये कितना आया 0.1, ये कितना आएगा 0.1. बताओ सक्सेना कितना आया? वेट कितना आएगा नाइट्रोजन का बोलो? बोलो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर 0.1 is equals to 14 हाँ, मोल इंटू मोलर मास ये ना होता है। अरे मोल आ गया तो वेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकालेंगे? मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या होगा बताइए? वेट नाइट्रोजन का और मोलर मास कितना? Molar mass 14. 14 तो नहीं निकल जाएगा यहाँ से बताइए? yes, निकल sir. जाएगा सही है। सर. ये तो होता ही है, कॉमन सेंस है, तो पढ़े हो बचपन से आप। ये मोल इंटू वेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो वेट आएगा। चलिए बताइए अब परसेंटेज बताओ, बताओ दिग्विजय, खत्म करो यार, दिग्विजय रैगिंग कर दिया। 0.1 by 10 into 100. 0.1 कह रहा है बताओ। So 14 by 10 into 100. गजब गजब कर रहे हो। 1.4। Sir, 1.4. 1.4. ये बताओ दिग्विजय, दिग्विजय सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा था। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मतलब ये ग्राम है, यहाँ ग्राम में ना करेंगे, ऊपर मोल नीचे ग्राम करेंगे तब परसेंटेज निकालेंगे। ग्राम है तो ग्राम करके निकालेंगे ना। बोलो यस बोलो। यस सर। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ मोहम्मद, आ गया. Yes sir. बोलो मोहम्मद, आया कि नहीं आया? बोलो। Yes sir. Yes sir. अब मुझे बताओ जेंडाल मेथड का चाहे डायरेक्ट सवाल आए चाहे बैक टाइट्रेशन का है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ ईमानदारी के साथ बोलो। दिक्कत कि नो दिक्कत? बोलो No दिक्कत. बोलो। आचल बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं है. समझ गया ना? यही जेंडाल मेथड है। यस सर. पक्का? आई यस थिंक सर. सब लोगों को समझ में आ गया है।